बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे डॉक्टर, जिनका नाम था डॉक्टर जेम्स पार्किंसन, और 1817 देखिए आज से कितने 100 साल से पहले की बात है, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द शेकिंग पैल्सी। और वो पहले व्यक्ति थे जो इस डिजीज के उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था और इस बीमारी को पता लगाया। हालांकि ये बीमारी तो बहुत दिनों से थी, और अब ये कहना चाहता हूँ कि आज भी हम लोग इस बीमारी को पहचानेंगे। मान लीजिए आपके आसपास पड़ोस में कहीं भी है बीमारी, तो आप कैसे डॉक्टर को समझ जाएंगे, आप कैसे समझेंगे? ऐसे मरीज विचार ट्रैप एक फॉर्मूला है जिसका नाम है TRAP। टी मीन्स ट्रेमर। जब वो व्यक्ति बैठते हैं तो खासकर रेस्टिंग पोजीशन में तो उनकी उंगलियां इस तरह से होती है, सबका नहीं लेकिन अधिकतर इस तरह से, और ऐसे पता चलता है जैसे वो कोई नोट गिन रहे हैं, ऐसे। इसीलिए इसका नाम शेकिंग पैल्सी रखा था जेम्स पार्किंसन ने। ये हुआ ट्रेमर। और दूसरा R, रिजिडिटी, मतलब कड़ापन आना। उनके हाथ और पाँव में कड़ापन आ जाता है जिससे चलने में उनको काफी असुविधा होती है। A मीन्स एकाइनेसिया, मतलब कि स्लो हो जाना। जो आदमी तेजी से चलता था ऐसा चलेंगे जैसे लगेगा कि इनको कोई ब्रेक मार दिया हो इनके बॉडी को। और P, पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी, तो व्यक्ति गिरने के लिए बहुत गिरने की संभावना बढ़ जाती है। एक ट्रैप फॉर्मूला है, और इसमें अगर किसी व्यक्ति में 2 पॉइंट पॉजिटिव हो तो हम लोग बोलते हैं कि शायद ये पार्किंसन डिजीज से एक ग्रसित हो गए हैं और इनका उचित चिकित्सा होनी चाहिए। देखिए अभी तक, और मैं कहना चाहूंगा कॉजेस क्या है, सिम्टम तो पता लगे होने का कारण क्या है। तो एक न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज है। जैसे हमारे ब्रेन में करोड़ों सेल्स हैं, छोटे छोटे मकान बनता है ईंटों से, उसी तरह से व्यक्ति का दिमाग छोटे छोटे न्यूरॉन से बनता है, करोड़ों है। तो उनका ह्रास होने लगता है, और उनके ह्रास होने से दिमाग में केमिकल जिसका नाम है डोपामिन, उसका सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये सारे सिम्टम्स होने लगते हैं। कभी कभी यूजुअली 60 साल के बाद लोगों में होता है, लेकिन यंग लोगों में भी हो सकता है। उसके अलग कारण है, जेनेटिक कारण। तो बहुत सारे जीन्स पता लगाए गए हैं 20 करीब, जो कि ये बीमारी बचपन में या जवानी में ही व्यक्ति को ग्रसित करती है और उनका पूरा जीवन व्हील चेयर पे ही बीता। और कभी कभी कुछ दवाएं हैं, खासकर साइकियाट्रिक की दवाएं, बीमारी के बहुत सारे स्टेजेस हैं, 1 to 5। 1 में पता शायद नहीं चलेगा आपको, डॉक्टर पता लगाएगा। 2 में आदमी धीरे धीरे स्लो हो जाता है। 3 में ट्रेमर्स आने लगते हैं, चलने में दिक्कत होता है। लेकिन 4-5 स्टेज बहुत घातक है। उस स्टेज में पहुंच जाने के बाद व्यक्ति व्हील चेयर पे बैठ जाता है, हाथ पाँव बहुत कड़े हो जाते हैं और चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे समय में उनको विशेष नर्सिंग की आवश्यकता पड़ती है, जो अत्यधिक आवश्यक है। जो भी हिलता है इसका मतलब नहीं जो पार्किंसन डिजीज है, कुछ और भी चीजें हो सकती है जिसमें आदमी के हाथ पर हिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनका विस्तृत जांच किया जाता है। इसमें बहुत सारे वेरिएंट हैं, जैसे कि सुप्रा न्यूक्लियर पैल्सी, आपको जानने की जरूरत, याद रखने की जरूरत नहीं है। श्नाइडर सिंड्रोम, ये सब होते हैं, इसमें कि पार्किंसन ऐसा दिखता है लेकिन होता नहीं है। तो उनका डायग्नोसिस न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं और उनकी उचित चिकित्सा वो करते हैं। तो हमें बीमारी को पता कैसे लगाएं? पता लगाने का क्लिनिकल है, जैसे मरीज को देख के हम बोल सकते हैं कि ये बीमारी है, नहीं तो कुछ जांच होती है, जैसे MRI ब्रेन, जिससे करके हम पता लगाते हैं कोई और बीमारी तो नहीं है या यही बीमारी है। और एक और डॉट स्कैन होता है ब्रेन का, एक स्पेशल स्कैन, उसका नाम है ट्रोडैट स्कैन, जमशेदपुर में नहीं होता है। उससे भी बहुत आइडिया लगता है कि शायद मरीज को एक बीमारी है। तो अब बात आती है कि इसकी चिकित्सा कैसे करें। चिकित्सा जी सॉरी ओके, मैं जमशेदपुर में न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और
साक्षी आम बगान के पास मेरा क्लिनिक है, न्यूरो सेंटर। यहाँ मैं लोगों की सेवा करता हूँ और क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ। आज 11 अप्रैल को पूरे विश्व में वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है और आज का दिन डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस जो व्यक्ति थे, डॉक्टर थे, उनका जन्मदिन है और उन्होंने ही इस बीमारी के बारे में पता लगाया था और इसके सिम्टम्स एवं शुरुआती इलाज के बारे में लोगों को जानकारी उन्होंने दी थी अपने एक आलेख में जिसका नाम है द शेकिंग पैल्सी। ये बीमारी करीब 50 से 70 लोगों में 1 लाख में 50 से 70 व्यक्तियों को प्रभावित करता है और जिन्हें बीमारी होती है वो व्यक्ति स्लो हो जाते हैं, उनकी चाल काफ़ी धीमी हो जाती है, हाथ पैर में कंपन होने लगता है, वो आगे की ओर झुक जाते हैं, उनके हाथ पांव में अकड़न हो जाता है और कभी कभी वो गिर भी सकते हैं। जिस व्यक्ति में ये सब लक्षण किसी व्यक्ति को परिलक्षित हो वो उचित चिकित्सा के लिए उचित चिकित्सक के पास जा सकते हैं। सर, झारखंड में कितने ऐसे मरीज पाए गए हैं अभी तक? झारखंड में इसके करीब 60-70 लोग 1 लाख पॉपुलेशन में हैं। हमारे जमशेदपुर का पॉपुलेशन करीब 15 से 20 लाख के आसपास पहुंच गया है, तो 70 तो आप समझ सकते हैं, 70 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से। हाँ सर, इसकी प्राथमिक उपचार क्या हो सकती है? देखिए, इसका उपचार है, सबसे पहले हम लोग एश्योर करते हैं कि ये पार्किंसन डिजीज़ ही है। अगर उसका डायग्नोसिस जब क्लिनिकली हम लोग कर लेते हैं उसके बाद कुछ टेस्ट की भी आवश्यकता पड़ सकती है और उन्हें हम लोग कुछ दवाइयाँ खिलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट दवा है जिसको गॉड ऑफ पार्किंसंस मेडिसिन हम कह सकते हैं वह है लीवोडोपा, जो कि दिन में 3 या 4 कभी 5-6 बार भी हम लोग टैबलेट देते हैं और उससे इनके सिम्टम में कमी आती है। और भी दूसरी दवाइयाँ हैं जैसे प्रामिपेक्सॉल, रासाजिलीन, पार्किटिडीन जो कि एक ट्रेड नेम है, ये दवाइयाँ भी काफ़ी काम करती हैं। ये क्या महिलाओं में भी इस ढंग की लक्षण पाई जाती हैं? महिलाओं एवं पुरुषों दोनों में ये सामान्य रूप से बीमारी होती है। क्या निकोटीन का परसेंटेज, निकोटीन को लेने से भी ऐसे बीमारियां आती हैं क्या? नहीं, निकोटीन का उल्टा असर है, ये इस बीमारी से लोगों को बचाता है, ऐसा डाटा बोलता है, साइंटिफिक डाटा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस बीमारी से बचने के लिए हम लोग धूम्रपान का सेवन करना शुरू करते हैं। लेकिन देखा गया है जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं उनमें बीमारी होने की संभावना कम होती है, लेकिन ये कोई प्रूवन नहीं है, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। और जहाँ तक इसके इलाज की बात है तो एक तो दवा जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, दूसरा कुछ चुनिंदा मरीजों के लिए ब्रेन सर्जरी भी इस बीमारी से मुक्ति का तरीका हो सकता है, लेकिन वो सर्जरी सब जगह नहीं हो सकता। बड़े बड़े मेट्रो शहरों में ही, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, ये 4-5 शहर हैं जहाँ रूटीनली ये सर्जरी की जाती है चुनिंदा मरीजों के लिए। नहीं, इसकी जो लागत है सर कितनी आती है? लागत करीब 15-20 लाख के आसपास है लागत, क्योंकि अधिकतर प्राइवेट सेटअप में ही हो रहा है। सर, सरकार के द्वारा कई मतलब जैसे योजना ऐसे लाई गई है इस बीमारियों के लिए? सरकार के लिए तो देखिए गंभीर बीमारी योजना हमारे झारखंड में भी है जो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा संचालित है। तो हमें लगता है कि अगर निवेदन किया जाए तो जो स्वास्थ्य विभाग है जरूर इस बात पे ध्यान देता होगा। सर, क्या इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से आप अपील करना चाहेंगे? इसमें हम तो आपके माध्यम से ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी और जितने भी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस बीमारी के लिए जहाँ की अगर दवा या विशेष सर्जरी की आवश्यकता हो तो उनको सुविधा प्राप्त कराया जाए और जहाँ भी ये सर्जरी हो सकती है वहाँ उनको भेजा जाए। आर्थिक और तरह तरह की जो भी मतलब हेल्प हो सकता है जो मिलने तो। सर, आप तो चूँकि एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काफ़ी ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और यहाँ पे जमशेदपुर में इन बीमारियों की जो रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है, जी, तो आपकी क्या राय है, कैसे जो है सो कम पैसों में इसका इलाज हो सकता है? हाँ, ये बीमारी काफ़ी देखा गया है पूरे विश्व में और ख़ासकर वैसे देशों में जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, ड्रग एडिक्शन ज़्यादा है और जो लोग अपने स्वास्थ्य की देखभाल ठीक से नहीं कर पाते हैं वहाँ पे पार्किंसन डिजीज़ का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है।
और 70 पर लाख पॉपुलेशन अभी इंडिया में इसको देखा गया इस बीमारी को। और इसके लिए बचने का बहुत सरल तरीका है, हम लोग को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए और अपने खान पान में काफ़ी परहेज मतलब बैलेंस डाइट लेना चाहिए, कुछ भी नहीं खा लेना है, इससे बीमारी बढ़ने की संभावना हो सकती है। जी, खासकर कोई दवाइयाँ हम लोग लेते हैं, जैसे मनोचिकित्सक जो दवा देते हैं साइकियाट्रिस्ट लोग, उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जो व्यक्ति को बुरा असर पैदा कर सकती है, सबको नहीं, कुछ व्यक्ति को। तो दवा खाने से अगर बुरा लक्षण परिलक्षित हो तो वैसे व्यक्तियों को तुरंत चिकित्सक को बताना चाहिए। थैंक यू सर।